के कारण से हमें ये करने का सौभाग्य प्राप्त है। आज मंत्र लेते हैं, यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम पिता के प्रति हम सभी सिर होकर के नमन करते हैं और सभी जो वयोज्येष्ठ विद्वान विदुषी साधक साधिकाएं हैं, आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन, कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। आइए अब हम थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तब तक 2-3 या 5-7 मित्र आ जाएंगे। 5-7 मिनट इसका लेते हैं लाभ, कि इसलिए ये अभ्यास जरूरी है। ये आपके जीवन में योग भी उतर जाए, प्राणायाम भी उतर जाए। श्वास भस्त्रिका प्राणायाम और फिर तीव्र श्वास भस्त्रिका प्राणायाम और उसके बाद यौगिक प्राणायाम, इस तरह इसके 3 नाम हमने दिए हैं। आइए ओंकार का उच्चारण करते हैं। थोड़ा समझा दीजिए, गड़बड़ जाता है मेरे से। हाँ, ये तो पहले बता रखा है। दोबारा से एक बार बता दीजिए फिर से कि तीनों क्या क्या है। नहीं तो अभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे भी कुछ लोगों ने फोन करके पूछा, उन्हें कंफ्यूजन हो गया। परंपरा नहीं है आपके लिए, इसमें क्या है कि महर्षि जो नहीं, प्राणायाम बताते हैं तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को समझ नहीं आई। प्रच्छन्न विधारण करके महर्षि जो प्राणायाम बताए हैं, तो प्राणायाम तक जाने के लिए ये वो प्राणायाम भस्त्रिका के माध्यम से गुजरता है। वो प्राणायाम भस्त्रिका का ही एक ये नया वर्जन है वो, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम को जो कर लेता है वो उस तक पहुंच जाता है। तो भस्त्रिका का मतलब सांसें आपके भस भस होके निकले, इसका नाम भस्त्रिका है। तो अब अगर भस्त्रिका को लघु श्वास के स्तर में लेते हैं तो आपकी सांसें बाहर जितनी जाएगी अंदर उतनी आपकी धीरे धीरे भरनी चाहिए। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओ, एक हमारे बजाज साहब आते थे, मदन मोहन बजाज, उन्होंने एक प्रश्न रखा कि जब ओम करते हैं तो मुंह खुलता जाएगा। हमारी परंपरा के तो नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते हैं ओम कहते ही सांसें बाहर आपकी निकलती है। तो मैंने समझा दिया कि परंपरा से जुड़ने तक नहीं उठते। तो तात्पर्य ये हुआ कि ओम कहते ही आप सांसों को बाहर निकालते हैं, और जितने लंबे आप ओम बोल करके सांसों को निकालते हैं उतने लंबे समय तक सांसों को अंदर भरिए। ये आपका हो गया लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम। और दीर्घ ओ जब बोलते हैं तभी श्वास बाहर निकलता है, माँ पे तो लिप्स टाइट हो जाते हैं, पूरा ओम तो निकलती है ना, माँ पे भी नासिका से भी सांसें निकलती है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल प्रश्न करके ये समाधान ले लेना चाहिए। ओ बोलिए या माँ बोलिए, सांसें तो आपकी निकलती है। अब तक आपको फिर सांसें अंदर भरना है धीरे धीरे। ये हो गया एक क्रम, लेकिन उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं। इसको दीर्घ श्वास भस्त्रिका कहते हैं या उच्च श्वास भस्त्रिका कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सांसें आपको जो है वो बाहर फेंकनी है, अंदर भरनी है। और उसमें क्या है कि स्ट्रोक नहीं लगानी है। जैसे मैं सांसें बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन मैं अगर इस तरह न फेंक करके बीच में इसको स्ट्रोक लगा के तोड़ दूं, ये आपके कपाल भांति के स्तर में प्राणायाम चला जाएगा। लेकिन सांसें आपकी कंप्लीट धीरे धीरे बाहर निकल जाए फिर अंदर प्रवेश कर जाए, इसको उच्च भस्त्रिका कहते हैं। और तीसरा लेवल जो यौगिक प्राणायाम है, उसमें क्या करना, सांसों को आप बाहर निकाल दीजिए, निकाल तो रही है लेकिन निकाल करके वहीं रोक दीजिए।
अब जब बेचैनी हो धीरे धीरे अंदर, तो इस तरह 3 बार करना है। फिर इसी तरह सांसों को धीरे धीरे अंदर ले आइए, और जब बेचैनी हो फिर बाहर छोड़ दीजिए। ये बड़े आसान है, कोई नहीं, करते करते ये अभ्यास में आ जाएगा। आइए इसको आचार्य जी एक प्रश्न पूछती हूँ। आचार्य जी हाँ जी। नमस्ते। जैसे ये भस्त्रिका आप कह रहे हैं, तो श्वास जब लेंगे तो पेट का भी मूवमेंट कैसा होगा? उसका अंदर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ये भी थोड़ा बताइए। हाँ, पेट पे दबाव नहीं डालना, क्योंकि ध्यान, और पेट में दबाव भस्त्रिका में नहीं पड़ता है। दबाव पड़ता है कपालभाति में, हाथ लगा करके करना पड़ता है कपालभाति में। ये पेट बार बार फूलेगा, अंदर जाएगा। ये हठ योग एक बार करूंगा, लेकिन समय पे। तो पेट के मूवमेंट में कुछ नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना जब सांसें आपकी पूरी भरेंगी नाभि तक, तो पेट तो आपको फूलेगा ही, लेकिन आपको पेट पे ध्यान नहीं देना है। पेट जो स्वाभाविक रूप से फूलता है फूलने दीजिए। निकालते वक्त भी जो स्वाभाविक रूप से पेट सिकुड़ता है सिकुड़ता है, लेकिन ध्यान नहीं देना। लेकिन मतलब इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनमें रोकना नहीं है, सांस को हमने रोकना नहीं है, चलते रहना है। नहीं, रोकना भी है ना। तो दो रोकना है तो पेट थोड़ा चलते रहना फूलेगा। चाहिए। हाँ। 2 स्टेजेस में, हाई ब्रीदिंग लो ब्रीदिंग में चलती रहनी चाहिए सांसें। हम्म। लेकिन जब 3rd स्टेज पे जाएंगे, वो रोकने वाला स्टेज है। ठीक है, ये इसके तात्पर्य। चलिए कराइए। और जैसे पेट के मूवमेंट है, इस पे ध्यान नहीं देना। देखिए मैं कपालभाति करता हूँ, ये बहुत बड़ा प्राणायाम है कपालभाति। गर्मी से बचने के लिए हाथ को पेट पे रख देना इस तरह, और आपकी सांसें स्ट्रोक के साथ, ज्यादा स्ट्रोक लगाना कोशिश नहीं करना मैं सांस से भरूं, लेकिन वो अपने आप बढ़ती जाएगी अंदर। ये कपालभाति है, लेकिन भस्त्रिका अलग है। और ये प्राणायाम कारगर है मेडिटेशन के लिए। हमें एकाग्रता मिलती है, हमें पेट के बारे में सोचना नहीं होता है, सांसें स्ट्रोक लग रही है या नहीं, इस पे सोचना नहीं होता है। इस तरह आइए इसको शुरू करते हैं। आचार्य जी कई तो अभ्यंतर प्राणायाम से मानते हैं इसको करना चाहिए। हाँ, उसके कई विधियां हैं, कई एक साथ सांस भर लेते हैं, इस तरह चलाते हैं। इसके बड़े भेद हैं। अभ्यंतर में रोकने का बोलते हैं कि अभ्यंतर में रोको, ना कि बाह्य में रोको। नहीं नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, वो 2 विधियां आगे आएगी। वो 2 विधियां आप बता रहे हैं, हाँ जी। हाँ वो आगे बताएंगे। इसकी और 2 विधियां परिष्कृत विधियां हैं। अभी तो यही बताते हैं कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम करिए, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम करिए, यानी लघु दीर्घ को पूरा करके उस लेवल पे। आचार्य जी वो रेचक कुंभक और जो स्तंभक है, स्तंभ होता है, वो सब नहीं करेंगे हम। अभी हमें वो परिभाषा नहीं अभ्यास करेंगे। रेचक कुंभक और स्तंभ व्यक्ति, हाँ, वो अभी अभ्यास नहीं करेंगे। रेचक किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं, भटक जाएंगे। रेचक कुंभक और स्तंभ व्यक्ति। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, लघु भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं।
दीर्घ भस्त्रिका या उच्च भस्त्रिका की ओर चलेंगे। तो इसमें हमने दाशी, इसमें हमने मुंह खोल के ओम बोला है, ओम, और जब बंद करके नासिका से निकालना, ये है। हाँ, दोनों क्रिया में सांसें आपकी निकली, ठीक ये है, हो समझना। गया। लेकिन ध्यान रखना, जल्दी ओम कह करके तुरंत नहीं ओम दोबारा बोलना, क्योंकि जितनी आप लंबी आपने ली है सांसें बाहर छोड़िए, तो उतनी आपको अंदर भी भरनी है। एक बार मैं करके दिखाता हूं कि मैं जब दोबारा ओम बोलता हूं तो काफी फासला लेता हूं। इस तरह। आइए इसको दीर्घ में बदलते हैं। यहाँ एक और प्रश्न भी है, जैसे प्राणायाम प्रकरण आएगा उसमें सूत्र बताएगा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। आप किसी भी एक आसन पे बैठ करके ही प्राणायाम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आसन आपका व्यवस्थित नहीं है, उस प्राणायाम से आपको हानि होगी। एक विद्वान कह रहे थे कि घूमते हुए सैर करते हुए आप सांसें जोर जोर से लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। तो चलना एक आसन नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना वो भी एक दंडासन है। सो करके भी आप कर सकते हैं, ये जो हल्का प्राणायाम है कर सकते हैं। यौगिक प्राणायाम की सारी जो 3 विधाएं हैं आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन तस्मिन सती, आसन पे बैठने के बाद ध्यान रखना, मैं बैठा हूं व्यवस्थित होके तभी हो पा रहा है, नहीं तो इससे हानि होगी, आपके बात प्रकृति बढ़ जाएगी। कई बार आपको ऐसे एसिडिटी होती है ना, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। मेरी माता जी है वृद्धा अभी, उनको कई जगह इस तरह समस्याएं होती है, धीरे धीरे वो सुधरती हैं। तो तात्पर्य ये है कि प्राणायाम भी पित्त प्रकृति को बढ़ा देता है। आइए अब आप दीर्घ वास्तविक यौगिक प्राणायाम पे चलते हैं। ये आपने दीर्घ जो किया है ना, दीर्घ भस्त्रिका का, उसमें आपने लंबा सांस लिया, वो तो आपकी चादर हिलने से पता लग जाता है। परंतु जब आप निकालते हैं तो मतलब जितना लंबा लिया है उतना लंबा आपको निकालना है, हाँ यही है। और उसमें आवाज नहीं करनी है। कोई जैसे ओम आदि मैंने बोला, उसमें भी आवाज नहीं होनी है। नहीं, एक आपका पहले में तो ओम में आया था, जो हमने नहीं, मैं छोटी तो वाला जो भी किया था। कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन जब अच्छा। मेडिटेशन पे बैठ जाएंगे आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो पास वाले से आपका विरोध हो जाएगा, साधना में विघ्न होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक साधक अंदर क्या कर रहा है कोई नहीं जानता, वो क्या सोचता हम्म, करता है प्राणायाम या जप करता है वही जाने। तो इस तरह अब ठीक। हम वास्तविक यौगिक प्राणायाम करते हैं, सांसों को बाहर फेंकते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, फिर अंदर लेते हैं। एक प्राणायाम के बाद 1-2 सांस आप ले सकते हैं, 3 सांसों का फासला मैक्सिमम है।
मैं अब अंतरिण प्राणायाम कर रहा हूँ। अब दोनों हाथों को घर्षण करके लगा दीजिए सिर में। ये थोड़ा केवल ये डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए है कि आपके जीवन में उतरे, बाकी तो पढ़ते रहेंगे, इसकी कोई बात नहीं। आइए कुछ स्वाध्याय अरे में। जी, एक हाँ छोटा जी, सा विषय है, हाँ जी, पूछूं? हाँ निश्चित। ये हम प्राणायाम कर रहे हैं, अंतराल थोड़ा सा हमने दिया, क्या इसे लगातार भी किया जा सकता है बिना हाँ, अंतराल के? किया जा सकता है लगातार, ये अभ्यास पे निर्भर करता है। ठीक है। हाँ, और आचार्य अंतराल जी। सांसें भी लंबी होगी आपकी। अगर अंतराल नहीं देंगे तो वो हल्की बनी रहेगी। ठीक। हाँ आचार्य जी। हाँ आचार्य हाँ। हाँ जी। कितनी बार कर सकते हैं ये क्रिया? हाँ जी, कि कितनी कितनी बार? देर है? कोई भी क्रिया थोड़ी लंबी होनी चाहिए अगर लाभ चाहिए होता है, लेकिन महर्षि कहते हैं कि न्यूनतम एक साधक को न्यूनतम प्राणायाम करना होता है, तो 3 चक्र तक वो प्राणायाम करे। एक चक्र के बाद में आपने इसको लिया और अंदर फिर प्रवेश कराया, तो इस तरह 3 बार हो जाना एक चक्र, फिर अंदर 3 बार रोकना एक चक्र, ये दोनों को मिला के एक चक्र हुआ। तो इसी क्रिया को 3 बार अगर कर लेता है तो ये साधारण चक्र कहलाता है। तो 3 बार को एक चक्र कहते हैं। और अगर समय ज्यादा है, कहीं बैठ करके बढ़िया आपको लगा हवादार जगह है, झरना पास में है, तो बैठ के प्राणायाम करना है, वो कहते हैं कम से कम 21 बार होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक चक्र से भी काम आप चला सकते हैं। जैसे बच्चों को सुबह छोड़ना होता है और हम बहुत पहले उठते हैं, तो एक चक्र प्राणायाम से भी काम निपटा देते हैं। तो इस तरह ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, इसके लिए आप समय दे पाते हैं उतने लाभ होता है। कुछ इंदिरा। हाँ जी, मैं ये कह आचार्य रहा था जी, कि हम आधा जैसे घंटा हमने रोज करते हैं, दूसरे को भी बोलने दो। हाँ जी बोलिए। मतलब आचार्य जी, शुरू आधा में घंटा। हमें 1 से शुरू करना है या 2 से? तीसरा तो हो नहीं रहा अभी, तीसरे में कठिनाई आ रही है मुझे मतलब। हाँ, तो पहला और दूसरा हम कर सकते हैं। हाँ पहले दूसरा तो अनुमान पे निर्भर है, आप कितना समय कर सकते हैं। हाँ, तीसरे से अभिप्राय है ग्रंथकार का, पतंजलि का अभिप्राय तीसरे से है। भले पहला दूसरा ना करें, कोई हानि नहीं है, तीसरे अच्छा। का अभिप्राय जो आपसे नहीं हो पा रहा हाँ, है। तीसरे में तो लंबा काफी लेना होता है ना, और उसे हाँ, रोकना भी होता है। हाँ ये धीरे धीरे हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। एक रोकना आचार्य जी, आचार्य रोकना जी, भी है उसको। वो हाँ जी बोले कुछ। बोलिए अनुराधा जी, पहले आपका प्रश्न रहना चाहिए। नहीं, बोलने का नंबर ही नहीं आता है, बहुत बुरी बात है। हाँ आपका पहला नंबर है, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे ये भी है और भी है, जितने भी है, और मुझे 40 मिनट लगते हैं रोज, तो 40 मिनट करना चाहिए कि ज्यादा है ये मेरी एज में? प्राणायाम 30-40 मिनट लगते हैं डेली मेरे को, ये भी है और भी है मेरे, तो और भी है मुश्किल नहीं, वाले। प्राणायाम में आप 40 मिनट लगाती हैं? 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं। हाँ, थोड़ा अत्यधिक है, मेडिटेशन में बल्कि लगाइए। 15 मेडिटेशन आधा घंटा।
आधा घंटा फिर मेडिटेशन उसके बाद। ठीक है, अगर आपकी रूटीन बन चुकी है तो उसको लीजिए, लाभ आपको अधिक मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। खुली यही पूछना था कि हवादार जगह हो, इसका चुनाव करें। हाँ, कुछ इंदिरा माता जी पूछ रही थी। हाँ आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे पहले वाले में हम ओम बोला, एक ना हम लोगों को रूटीन में प्रैक्टिस बनी हुई है कि प्राणायाम करते हैं तो ओम हम बोलते हैं, तो अगर मन ही मन ओम की ध्वनि चलती रहे तो कोई इसमें हर्ष तो नहीं है ना, अगर मन ही मन वो ध्वनि कोई चलती रहे। नहीं, कोई नहीं, बड़ा आनंद मिलेगा। महर्षि तो कहते हैं कि हमेशा ओम भू भुव महा जन तप सत्य इत्यादि का पाठ करो। हाँ, जैसे ये लेकिन निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, अभ्यास पे निर्भर है, जिसका जैसा अभ्यास है। आइए कुछ धन्यवाद। एक छोटी सी शंका हाँ जी कि बोलिए। जैसे हम सुबह अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, मतलब मैं अपना केस बता रही हूँ, तो ये जो प्राणायाम आपने जो बताए हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका? ये जो प्राणायाम मैंने बताया हल्के फुल्के प्राणायाम है। तो ये पहले करें अनुलोम विलोम हाँ, से? ये सभी प्राणायाम का मूल है, भस्त्रिका जो है सभी अच्छा, का मूल है। केवल नॉर्मल सांसें लेनी है, सांसें तो थोड़ा उसको शास्त्रीय मर्यादा से लेने पर जितना ले उतना भरे, उतना निकालें। प्राणायाम है। लेकिन वो तो कारगर है जो आप अनुलोम विलोम करते हैं, इसको भी आप गिन सकते हैं, नासिका बंद करके 1 2 हाँ 20 तक ले लीजिए, फिर इधर 20 तक छोड़िए, 20 तक हाँ, छोड़िए, फिर इसको नाड़ी शोधन में बदलिए। हाँ, ये सब सभी योगी हैं और योगिनियां अच्छा हैं, बड़ी खुशी है। आचार्य जी, अच्छा मेरे आसन भी होते हैं तो आधा घंटा आसन भी होता है, अगर तो आसन के बाद आएगा ना प्राणायाम, तो बाद में आसन फिर प्राणायाम फिर समाधि, ऐसे करते हैं, ठीक है ना ये? हाँ, अब बढ़िया आपका प्रश्न है, हम क्यों प्राणायाम अभ्यास किए। हमारे शास्त्रकार बताते हैं प्राणायाम, तो जैसे जैसे बताते हैं हम ऐसे ऐसे करते जाते हैं, फिर आखिर में समेटेंगे कि क्या होना चाहिए विधि। तो अभी तत्काल हो तो हमें समाधि पे पहुंचा दिए, फिर समाधि से फिर प्राणायाम थोड़ा अभ्यास करा दिए, तो जैसे जैसे वो करते हैं ऐसे चलते हैं आते और हैं। व्यायाम व्यायाम थोड़ा और बोलो, प्राणायाम में मैं बोलूं थोड़ा आचार्य कौन जी? सा पहले हाँ करना जी है? बोलिए। अनुराधा जी कह रही थी पहले आसन फिर प्राणायाम। मेरे ख्याल हाँ में आसन प्राणायाम पहले होने चाहिए, आसन बाद में होने चाहिए। हाँ आसन नहीं। से इंसान थक जाता है तो प्राणायाम पहले कर लेना चाहिए। 2 मिनट रुक के ना, उसके बाद 2-1 मिनट रुक के, आसन के बाद रुक के करती हूँ ना प्राणायाम। नहीं, मैं समझ गया। आसन में तो थकावट हो जाती है, कई आसन आपके मुश्किल भी होते होंगे, तो उससे जो है पहले प्राणायाम कर लो सारे, उसके बाद जो है फिर आसन करिए। नहीं, आपका जो सिस्टम बना हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये क्रम है ना पूरा, तो आसन के बाद प्राणायाम है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। मेरे को तो स्वामी जी ये आसन वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। हाँ स्वामी आसन जी, केवल बैठने का लिए है, उसकी सिद्धि है। हाँ जी, शारीरिक वाले यही आसन नहीं है इसमें। यही जी मतलब इस आसन का मतलब आप अपनी स्थिर स्थिति में बैठ जाओ, ये तीसरा है। यम नियम आसन जो है अपनी स्थिति को स्थिर कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अनुराधा जी, ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आसन जो है वो तीसरा नंबर पर जो है, यम नियम आसन, आसन का मतलब अपनी स्थिति ठीक कर लो बिल्कुल ही, उसमें हिलो डुलो नहीं, ये तीसरा नंबर पर है। यम नियम आसन, प्राणायाम उसके बाद आ जाता है, देख लो। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। चलिए इसमें क्या है कि आसन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, और एक योग का आसन जिसे हम कहते हैं व्यायाम है, और एक आसन जो यौगिक योगासन है, तो वो है सुखासन है, वज्रासन है, हाँ जी, हाँ जी, यही है, आसन। यही तो आसन का प्राणायाम मतलब हम यही कभी है। भी कर सकते हैं हल्के फुल्के आसन लगा करके, लेकिन व्यायाम के लिए आपको क्या करना चाहिए ना, मोशंस आपको क्लियर होना चाहिए। व्यायाम का एक अलग स्वरूप है, जब तक आपके मोशंस क्लियर नहीं होंगे तो आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे, और उसमें कई तरह की बीमारियां भी होगी। ठीक है, तो इसलिए मोशंस क्लियर करते हुए जो भी आसन है, आसन का नाम ही व्यायाम है, और इस आसन का मतलब योगासन है, और योगासन का मतलब हठ योग के आसन है। और मैं आचार्य जी शौच जाने से पहले थोड़ी देर होती है, उससे पहले हम प्राणायाम तो कर सकते हैं ना? आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो कर सकते हैं ना? नहीं, बढ़िया प्रश्न है। शया से उठने के बाद हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं।
तुरंत उठते हैं, मुंह धो लेते हैं और उस समय शांत वातावरण रहता है तो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं आधे घंटे 1 घंटे। तो उस समय थोड़ा हमें हल्का फुल्का यही प्राणायाम करना होता है। लेकिन ये प्राणायाम उतना कारगर नहीं शरीर को स्वस्थ बना सके। लेकिन जो प्राणायाम आपके व्यायाम के स्तर में आते हैं तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। नहीं, जैसे भस्त्रिका है, लोम अनुलोम है, या अनुलोम उसके नहीं बाद कर सकते, अनुलोम नहीं कर सकते, उससे फिर पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी। केवल यौगिक आपका प्राणायाम हो सकता है शौच से, लेकिन अनुलोम आदि ये सब आते हैं आपके कसरत के स्तर में, हठ योग के। अच्छा अच्छा, हाँ, और यही केवल हो सकता है आपके मेडिटेशन। ठीक है। मतलब हमें व्यायाम और प्राणायाम नित्य कर्म से निवृत्त होकर करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि नित्य कर्म से मतलब नहीं होता इंसान। बैठे रहो, थोड़ी देर में गर्म पानी पी पा के सब आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। शरीर प्रकृति के हिसाब से शरीर को हमें ढालना होता है। और जैसे आप ढाल लेंगे शरीर, एक माह मानेगा नहीं, अगले माह आपके दास बन जाएगा। शरीर तो हमारा साधन है, हम उसको उपयोग। एक सुझाव दूं मैं, मेरा सिस्टम तो बढ़िया, मेरा सिस्टम तो बढ़िया है। उठते ही मुझे बस 5 मिनट लगती है, दैट्स ऑल, डेली फिनिश। उसके बाद मैं अपना आसन प्राणायाम मेडिटेशन जो भी करूँ सब ठीक है। कुछ त्रिखा मैडम जी कर रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे शौच नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोसा पानी पी करके कटी चक्रासन कर लीजिए। हाँ, तो एक शौच के लिए आसन होता है, तुरंत आ जाएगा उससे। हाँ, कटी नहीं, ऐसा भी चक्रासन नहीं है। कैसा होता और है? एक चीज और है, अगर बिना मोशन के हम प्राणायाम या आसन करते हैं तो आप देखेंगे उतनी दक्षता के साथ नहीं हो पाता। ये भी मैंने अनुभव करके हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है। नहीं हो पाता है। नहीं, मोशंस तो आपके भोजन पे निर्भर करता है। आप लाखों कटी चक्रासन कर दें, पता नहीं अच्छा, मिलेगी। आप कितनी देर में सोए हैं, कैसा भोजन लिए हैं, इस पे निर्भर करता है मोशन आपका। व्यक्तिगत रूप से मैं बताती तो हूँ। अनुराधा जी जैसे सुख मिलेगा, सवाल नहीं। अच्छा आचार्य, मेरा तो 2 minutes daily in the morning as soon as I get up, 2 minutes only. बस that's all. And for the whole day. सारा त्रिखा मैडम जी को सुनते हैं। हाँ, हाँ, मैं ये कह रही थी कि व्यक्तिगत रूप से मैंने थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, क्योंकि प्राणायाम से पहले पानी वगैरह चाय वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है तो जैसे ब्रश वगैरह कर लिया निवृत्त होकर के, तो पहले प्राणायाम करके आधे घंटे के बाद पानी पियेंगे या चाय पियेंगे, तो फिर मैं आसन कर लेती हूँ। जिस वक्त प्राणायाम किया उसके बाद में आसन तब कर लेते हैं, वो आधा घंटा निकल जाता है। अगर तो वही है, शौच निवृत्ति के बाद इसका बड़ा है शरीर में। अब शाम को यदि हम आसन करते हैं तो ठीक भी है, हमने ठीक है। देखा है कि उतनी अच्छी तरह आसन नहीं बनते फिर। चलिए, एक बढ़िया प्रश्न है, कटी चक्रासन एक आसन का प्रकरण आएगा, मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा हम धीरज रखेंगे। आइए आज उसका आनंद लेते हैं। जो योग दर्शनकार हमें कुछ बताने के लिए बड़ी देर से प्रतीक्षा में है, और वो क्या बताना चाहते हैं। और धीरे धीरे प्रथम पाद हमारा खत्म हो जाएगा 1-2 क्लासेस में। अब यथाभिमत ध्यानादवा, यही मैं पिछली बार आपको छोड़ दिया था कि चित्त को एकाग्रता करने के लिए कहां तक मैं बताऊं, आप अपने विवेक से समझ ले कि किन विषयों का मनन करने से आपको एकाग्रता मिल जाती है, और उस एकाग्रता के बल पर आप संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो यथाभिमत से मैंने क्या बताया था कि वेदानुकूल हो, शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल हो, और उसमें क्या क्या हो सकते हैं कि स्थूल प्रकृति हो सकती है, आकाश हो सकता है, वायु हो सकती है, चंद्र हो सकता है, और ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, मणि हो सकती है, और वृक्ष हो सकते हैं, गो माता हो सकती है, और भी जो आप इस तरह सात्विक कल्पना कर लें, तो उन वस्तुओं का आधार बनाइए, आलम्बन बनाइए और ध्यान करिए, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो मन में आए उसी का अगर चिंतन करेंगे, अगर अभी चिंतन करेंगे कि छोले भटूरे की चिंतन
आज कहीं कहीं मार्केट लग रहा है तो उससे ध्यान हो जाएगा, ये बात नहीं, क्योंकि विषयों के चिंतन से हम उसमें फंस जाते हैं और विषयों की कभी निवृत्ति होती नहीं है। तो इसलिए यथाभिमत का मतलब है शास्त्रानुकूल, वेदानुकूल, मर्यादा के अनुकूल पदार्थों का हमें क्या करना चाहिए, आधार बनाना चाहिए। ये अभी सूक्ष्म तथा स्थूल किसी भी पदार्थ में। हाँ, अब आते हैं अगला प्रकरण यथाभिमत ध्यान में। अब ये कहते हैं 8वां सिद्धांत बताते हैं कि ये सिद्धांत क्या है कि चित्त को पूरा आयत्त में ले जाने वाला ये सिद्धांत है। सिद्धांत तो हल्के फुल्के थे, ये एक विशेष शास्त्रीय चर्चा मांगता है। तो इसका नाम है वशीकार सिद्धांत को अपना लीजिए। अगर ये सातों में से कोई आपको कारगर नहीं हो रहा है तो इसमें चित्त आपका एकाग्रता को प्राप्त कर जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। अस्य को खोलते हैं, अस्य साधकस्य अंतःकरणस्य, इस साधक के एकाग्रता कामिनः साधकस्य अंतःकरणस्य वशीकारः संज्ञा भवति। इस एकाग्रता की कामना करने वाले साधक के अंतःकरण व चित्त वशवर्ती हो जाता है, वशीकार संज्ञा को प्राप्त कर जाता है और साधक के आयत्त में चित्त आ जाता है अगर इन दोनों पदार्थों का वो स्मरण करता है। परमाणु परम, ये परम बीच में है। अब हम क्या करेंगे ना, परमः परमाणोः व परम परमाणुः परम महत्वम, परम परमाणु की कल्पना करेंगे। परमाणु हम जानते हैं एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ है और उसका जो परम स्वरूप है उसकी अगर कल्पना करते हैं, आलम्बन बनाते हैं उसको, या परम महत्व, इस तरह परमाणु मिल मिल करके के विशाल स्वरूप को जन्म देते हैं। तो उस परम महत्व, अंतः शब्द का अर्थ यहाँ पर्यंत है, यानी अत्यंत सूक्ष्म परमाणु की कल्पना करें और अत्यंत विशाल जो परमाणुओं के संघात है उसकी भी कल्पना करें, उसका भी मनन करें। इन दोनों स्थितियों को आप बार बार मनन करने से चित्त आपका निश्चित रूप से बस में हो जाने वाला है। ये तो शब्दार्थ से स्पष्ट हुआ इतना, लेकिन इसको खोलना पड़ेगा। कुछ शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं, परमाणु का परम स्वरूप क्या है इसको खोल देना चाहिए। देखिए, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, इसको तोड़िए, टुकड़े करते गए, बहुत सूक्ष्म इकाई में वो पत्थर पहुंचा और हमने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ रखा है कि परमाणु जब अंतिम स्तर में प्राप्त करता है तो उस समय परिमंडलम, नित्यम परिमंडलम, वो परिमंडल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, सब और गोलाकार हो जाता है। और उसी परमाणु से हम कल्पना कर सकते हैं ये सृष्टि भी गोलाकार है, ईश्वरीय स्वरूप भी इसी तरह गोलाकार ऊर्जा का स्रोत है। नित्यम परिमंडलम, ये सूत्र हमें वैशेषिक में मिलता है, जो लोग पढ़ रखे हैं, नहीं तो इसको नोट करिए, आज जाके ढूंढिए। तो अब परमाणु के स्थिति में पहुंचने के बाद उसको भी तोड़ दीजिए, वो भी टूट सकता है। जब टूट जाएगा तो ऊर्जा के रूप में बिखर जाना है, उसको भी और तोड़िए, तरंगों के रूप में फैल जाएगा, ऊर्जा का फैलाव हो जाएगा। और फिर उसको और तोड़िए, और तोड़ने से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ना, कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है हमारा विज्ञान, और वो कहता है, उसको क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के स्वरूप में वो बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी कई क्वार्क्स पार्टिकल से बदलते हैं, और उस क्वार्क्स पार्टिकल की स्टडी करने पर आपको गॉड पार्टिकल कुछ मिल जाती है। तो इस तरह विज्ञान कुछ प्रमाण देता हुआ चला जाता है। लेकिन हमारा शास्त्र और भी आगे बढ़ता है कि आखिर में वो तरंग के रूप में बदलता 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 आकाश जैसा स्वरूप धारण करता है, फिर आकाश जैसा स्वरूप में बदल जाता है। तो आकाश से परम सूक्ष्म कुछ नहीं है। आकाश, वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे, आकाश को द्रव्य मानता है। अगर द्रव्य मानता है तो उसमें गुण भी है, क्रिया भी है, और साथ जी आवाज नहीं है। हाँ, आवाज आएगी अभी।
हाँ, मेरे ओर से तो इधर ओके है। अब आ गई है। हाँ आचार्य जी, परमाणु हाँ, तो उसको कहते हैं ना जिसके बाद फिर कोई वो अंतिम स्थिति है, जिसके बाद फिर उसका कोई टुकड़ा और नहीं हो सकता। आप हाँ, पत्थर को तोड़ते जाइए, अंतिम स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद फिर वो टूट ही नहीं पाएगा। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसी को परमाणु कहते हैं ना। नहीं, वो फिर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये जो है इसमें टूटता है वो। चलिए। पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन में टूटता है। हाँ, परमाणु के स्थिति में पहुंचने के बाद परमाणु फिर ऊर्जा में बदल जाता है, और उस पे दबाव डालने से जो अभी गढ़ पार्टिकल हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो क्वार्क्स पार्टिकल्स रहते हैं, तो उन्हीं को तो खूब जोर से दौड़वाया, और मशीन से उनको दौड़वाते हुए उनके अंदर जो बेसिक एलिमेंट है निकाल दिया। गढ़ पार्टिकल है, आगे विज्ञान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब इस तरह बदलते हुए हवा के स्वरूप में रहते हैं और धीरे धीरे आकाश के स्वरूप में बदल जाते हैं। आकाश एक परमाणु से बना हुआ पदार्थ, तो इस तरह ये कहते हैं। हाँ, और परमाणु क्या है हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं कोई? हाँ आचार्य जी, वैशेषिक दर्शन का आप जो कह रहे थे ना सूत्र, जरा रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, नित्यम परिमंडलम सूत्र का नाम है। नित्यम परिमंडलम। हाँ, जो नित्य वस्तु होती है, नित्य पदार्थ होता है, वो परिमंडल स्वरूप ले लेता है, गोलाकार रहता है। हाँ, तो इसलिए इसी से आप अनुमान लगाइए, ईश्वर हो, जीवात्मा हो, बिल्कुल, पृथ्वी हो, जिसे हम नित्य मानते हैं, इनका वास्तविक स्वरूप गोलाकार ऊर्जा जैसा है। और लेकिन ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अशब्दम स्पर समरूपम अव्ययम, हमारी बुद्धि तो यही निर्णय करती है। लेकिन ईश्वर के बारे में अशब्दम स्पर समरूपम अव्ययम आदि सूत्र हैं, फिर भी हमारी बुद्धि उनको सही नहीं पकड़ पाती है। चलिए, तो अब इस तरह आप कल्पना करते जाइए कि एक छोटा सा पिंड टूटता हुआ हवा जैसी स्थिति को प्राप्त करके तरंग से फिर आकाश जैसी स्थिति में बदल जाता है। तो निश्चित रूप से ये सृष्टि अति व्यापक है, और सृष्टि के अंदर लाखों अरबों रहस्य छिपे हुए हैं, हम थोड़े ही रहस्य के ज्ञाता है। तो इस तरह मनन करने से चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है। आचार्य जी आप इसी के विषय में बता रहे थे, आकाश के विषय में, वैशेषिक में, कि इसको द्रव्य मानते हैं। हाँ। तो और द्रव्य जो है जिसमें वो गुण होता है कुछ। अब थोड़ा शास्त्रीय शैली बन जाएगी। चलिए, अब आपको पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी। क्या है, हम तो सांख्य दर्शन में चर्चा कर चुके हैं। इसमें वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के 15वां सूत्र है, और उसमें कहता है, क्या कहता है? गुणवद समवायी कारणम, क्रिया गुणवत, हमारी त्रिखा मैडम लिखती है, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। जिसमें ये 3 लक्षण होंगे तो उनको हम द्रव्य कहेंगे। पदार्थ और द्रव्य में बड़ा भेद है। पदार्थ एक व्यापक स्वरूप में प्रतिपादित होता है। सारी सृष्टि को हम 7 पदार्थों में बांट लेते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, ये 6 पदार्थों में बांट लेते हैं। लेकिन जो द्रव्य है वो पदार्थ का एक अंग है, द्रव्य नामक एक पदार्थ है, लेकिन द्रव्य के अंदर हमारी सारी सृष्टि आ जाती है। ये थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। जो 5 भूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, काम, आत्मा, मन, ये नवद्रव्याणी, ये 9 द्रव्य होते हैं। हमारा विज्ञान इन्हीं की खोज करता है, और करते करते यहाँ तक आता है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये 5 भूतों की खोज करके वो शांत हो जाता है। लेकिन हमारी खोज आगे चलता है, काल, दिशा, आत्मा, मन, यहाँ तक चलता है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, मन भी एक द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है। और अगर द्रव्य है, ये 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके क्रिया होनी चाहिए, इसके अंदर क्रियाएं होनी चाहिए। जो हमारी सारी क्रियाएं, वही क्रिया तो आकाश की है। तो इसीलिए ईश्वर में भी क्रिया होनी चाहिए। जो हमारी सारी क्रियाएं, वही तो ईश्वर में क्रियाएं हो रही है। ईश्वर सर्वव्यापक है। और गुण भी होने चाहिए ईश्वर के,
अनंत गुण है, सौगुण, सौशल्य, वात्सल्य, दया, क्षमा, दाक्षिण्य, ये सारे गुण ईश्वर में मौजूद हैं। आकाश में भी गुण होते हैं। आकाश में क्या क्या गुण होते हैं ना, आकाश में तो एक सर्वव्यापक गुण होता है जिसके माध्यम से वो संपूर्ण सृष्टि को आच्छादित करके रखता है, और एक निर्विकार अनासक्त गुण होता है, सब अंदर प्रवेश करके किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन सभी के अंदर वो प्रविष्ट अनुप्रविष्ट हुआ होता है। तो इस तरह द्रव्य और गुण है, गुण और क्रिया, आकाश के अंदर भी क्रियाएं होती है, जो हमारी क्रिया है वो आकाश की क्रिया मानी जाती है। और इसके बाद आकाश भी कुछ प्रॉपर्टी से युक्त होता है, उसकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो वो क्या है ना, एक अणु से आकाश बना हुआ है। आकाश को हम कितने अणु से मापें? आकाश एक काल्पनिक स्वरूप है, जो जितनी दूर आपको दिखाई पड़े आसमान, वही तो आकाश है, उसके ओर छोर नहीं है। तो इसीलिए इसको एक परमाणु से निर्धारित किया गया, वो परम अणु है। वास्तविक परमाणु की जो परिभाषा आज गॉड पार्टिकल तक जाती है, वो परिभाषा आकाश को प्राप्त करके सफल हो जाती है। वास्तविक परमाणु अगर कोई है तो आकाश ही है, और एक अणु से बना हुआ होता है आकाश। और ऐसे अरबों खरबों अणु मिलने पर, अणु नहीं तो परमाणु, अरब खरबों परमाणु मिलने पर क्या बनता है कि द्यणुक बनता है। द्यणुक, जिनके पास पेन है ये कुछ शास्त्रीय चर्चा नोट कर लीजिए। आकाश सबसे सूक्ष्मतम परमाणु है, और ऐसे क्योंकि ईश्वर उससे सूक्ष्म है, लेकिन ईश्वर परमाणु के अंदर नहीं आते हैं, ईश्वर की तो कोई परिभाषा ही नहीं की जा सकती है। अब कहते हैं क्या है, आकाश परम सूक्ष्म परमाणु है। ऐसे कितने परमाणु मिलने से द्यणुक बनता हम नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे आकाश जैसे आकाश के अंदर जो भी सूक्ष्म इकाई मौजूद है, ऐसे आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है कि 60 परमाणुओं का मिलकर के एक अणु बनता है। हाँ, फिर 2 अणु का मिलकर के एक द्वणिक है जो वायु बन जाता है। इसी की चर्चा में वायु के बाद फिर अग्नि में उन्होंने 3 कहा, इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है स्वामी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपने सत्यार्थ प्रकाश स्मरण कराया। मैं वही बात कहने जा रहा हूँ। अब महर्षि ने कहा, उनके 8वें समलास में दिया हुआ, 8वें समलास। धन्यवाद, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप हमारी परंपरा के। महर्षि नहीं, एक क्रम इसका बनना चाहिए। असंख्य परमाणु की संख्या मिलने से एक द्यणुक बनता है, ऐसा नहीं। महर्षि ने यौगिक दृष्टि से, यहाँ कहीं वैशेषिक दर्शन में उल्लेख नहीं है, हमने पूरे वैशेषिक दर्शन पढ़े, हमारे विद्यार्थी मौजूद है। महर्षि यौगिक कल्पनाएं होती है, तो उन्होंने कहा कि 60 अगर इस तरह परमाणु मिल जाए तो एक द्यणुक बने, और एक द्यणुक एक अणु हाँ एक अणु बनेगा। 60 परमाणुओं का एक अणु बनेगा। मैं वही कह रहा हूँ, एक अणु बना तो 2 अणु बनने से द्यणुक बना। अब द्यणुक बना, हाँ अभी कहेंगे द्यणुक बनते ही वो आपको क्या कहलाएगा कि वह द्यणुक, 2 द्यणुक के मेल से वायु की उत्पत्ति हुई। 2 द्यणुक अगर मिल गए, यानी अणु के चौथा जो भाग है, तो वो आपके वायु के रूप में उभरा। और फिर इसी तरह वो कल्पना करते हैं अगर 3 मिल जाएं, क्योंकि आकाश 1 और आकाशाद वायु, वायु का नंबर 2, फिर 3 अणु जब 3 द्यणुक जब मिलते हैं तब फिर तेजवन के उत्पन्न होता है। अग्नि फिर 4 से यही जो 3 अणु है उसी को त्रसरेणु कहते हैं। 3 द्यणुक को त्रसरेणु कहते हैं। तो ऐसे त्रसरेणु जब 2 मिलते हैं तो फिर पृथ्वी आदि पदार्थ हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस तरह कुछ ये दिमाग के ऊपर चलने वाली बातें हैं, ये जब पढ़ेंगे उस स्थिति में उसका हम आनंद लेंगे। अभी इसको यहीं शांत करते हैं, फिर विचार आपका थोड़ा इधर हट जाएगा। ये कहते हैं कि इतनी सूक्ष्म इकाई की अगर कल्पना करते हैं तो आपका चित्त व्यवस्थित हो जाना है, और फिर महत्व की कल्पना करिए। तो इसी तरह महत्व की ये कल्पना है कि देखिए आकाश परम सूक्ष्म परमाणु है, ऐसे असंख्य परमाणुओं के मेल से एक अणु का निर्माण होता है, और ऐसे 2 अणुओं के मिलने से द्यणुक, द्यणुक वायु कहलाती है। और त्रणुक जो है 3 अणु से बना जो त्रणुक है वह अग्नि है, और उसके बाद जो चौथा है
वह है आपका जल, और जो पांचवा धेनुक है वो है पृथ्वी। तो इस तरह सहस्र अणु से बना एक पिंड हमारे सामने दिखाई पड़ता है। इस तरह अरबों खरबों अणु से व्याप्त ये हमारा सूर्य है। गैलेक्सी भी उससे कई अणु से और सक्रिय बनी हुई होती है। तो इस तरह मन की कल्पनाओं में आप मन को कल्पना के साम्राज्य में उड़ाते जाइए, तो ईश्वर निश्चित रूप से अगर सर्वव्यापक है तो निश्चित रूप से कितने अणुओं से ईश्वर नहीं बने होंगे। मन को एकाग्रता करने के लिए इस व्यापकता की कल्पना करें। तो सूक्ष्मता में आकाश, फिर आकाश की सूक्ष्मता से धीरे धीरे व्यापकता की ओर जाएंगे। तो हमारा इसलिए आकाश की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में इस तरह की गई कि प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम, प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम, जिसमें सब कुछ प्रवेश कर जाता है और जिससे सब कुछ निकल आता है वही आकाश है। तो अब हमारा सब शरीर शांत हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? उसी आकाश में। फिर नए जन्म लेंगे, कहाँ से जन्म लेंगे? उसी आकाश में से। तो तात्पर्य ये हुआ, हम भूताकाश में आश्रित नहीं होंगे। सारे पिंड, प्राकृतिक पिंड भूताकाश में आश्रित हो जाए, हम उस अभावात्मक आकाश में आश्रित होंगे, क्योंकि हमारा प्रकृति से कोई वास्ता ही नहीं है। हम तो कहते हैं हम मुक्त है, प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है। तो प्रकृति का कोई जीवात्मा पे इतना दबाव नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी एक आकाश होता है, अभावात्मक आकाश, जिसे ईश्वर कहते हैं। तो इस तरह अगर जैसे कल्पना आपकी बढ़ती जाएगी तो आप चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, और इसको कहते हैं परम महत्वात। क्या है? परमाणु परम महत्वात अंतु अस्य वशीकारः। तो धीरे धीरे वशीकार संज्ञा आपको प्राप्त हो जाएगी परम परमाणु के स्मरण करने से, परम महत्व का स्मरण करने से। तो निश्चित रूप से अंजना चावला माता जी का धन्यवाद, उन्होंने विषय को बढ़िया खोला और मुझे स्मरण कराया कि देखो अष्टम समुल्लास में महर्षि ये बात कहते हैं कि समाधान तो महर्षि ने दिया कि 60 परमाणुओं के मिलने से एक अणु की उत्पत्ति होती है, लेकिन जबकि हमारे वैशेषिक आदि कहते हैं हम नहीं बता सकते कि कितने आकाश जैसे परमाणुओं के मिलने से अणु की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं महर्षि। आगे आते हैं। तो ये न्याय दर्शन भी तो यही कहता है ना कि सूर्य की रोशनी में जो कण दिखाई देता है वो अणु है, और 1/60th पार्ट जो है वो परमाणु है। ठीक है, ये वैशेषिक का ही है। हाँ, यही है। और एक चीज और, आपने आकाश के बहुत सारे गुण गिना दिए, पर हम तो शब्द गुण कम आकाश में ही पढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी कुछ वैज्ञानिक चर्चा है, वैशेषिक दर्शन का विषय है। इसमें क्या है कि 4 फंडामेंटल रूल्स होते हैं हमारे यूनिवर्स के। तो बिग न्यूक्लियर फोर्स सिस्टम इसमें काम करता है, एक न्यूक्लियर फोर्स सिस्टम काम करता है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम इसमें काम करता है, और कोई एक सिस्टम है मैं भूल रहा हूं। तो आकाश से केवल शब्द गुणकम आकाश नहीं है। जैसे आप स्पेस आदि में जाएंगे तो वहां वैक्यूम आपको मिलेगा, ये आवाज ही वहां नहीं होगी। तो यानी ये जो 4 फंडामेंटल जो सिस्टम है, इस सिस्टम से युक्त जो एरिया है तो उसको हम आकाश कहेंगे। आकाश का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से युक्त है, बिग न्यूक्लियर सिस्टम से युक्त है, और न्यूक्लियर एक बिग न्यूक्लियर फोर्स सिस्टम और एक न्यूक्लियर फोर्स सिस्टम, ये दो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिस्टम। ये 4 फंडामेंटल सिस्टम्स को हम आकाश कहते हैं कि जिस भूखंड में, जिस काल्पनिक आयतन में ये 4 सिस्टम दिखाई पड़ते हैं वह आकाश है। और हमारा पृथ्वी का जो आकाश है वो वायुमंडल से प्रभावित है, तो शब्द गुणकम आकाशम, यहाँ शब्द का अर्थ वो 4 फंडामेंटल जो ट्रूथ है उसका अभिप्राय है। तो इसलिए वैशेषिक दर्शन तो पढ़ना चाहिए, हम पहले पढ़े हैं। तो ये कुछ इस तरह बढ़िया, कई लोग प्रश्न उठाते हैं शब्द गुणकम, लेकिन हम पहुंचे वहां स्पेस में, अब उसको भी तो हम आकाश मानते हैं, वहां हमें पता नहीं लगता, लेकिन शब्द का
कुछ व्यंजनाजन्य अर्थ है, लक्षणाजन्य अर्थ है, इस तरह। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। और आप सब बुद्धिजीवी हैं और जीवन का बड़ा हिस्सा आपने समाज सेवा के लिए दिया है, तो इसलिए बढ़िया रोचक प्रश्न उठते हैं। अब आते हैं तस्थ तदंजनता समापत्ति। हम चाहते थे कुछ मेडिटेशन करें, लेकिन अब समय हमारे पास नहीं रहा, तो समापत्ति थोड़ा समझ लेते हैं। अब समापत्ति समझने से पहले मैं एक शेयरिंग दिखाता हूं, ताकि विषय को समझ जाएं। इतना समय हमारे पास अब तो नहीं रहा कि आज अध्ययन कर पाए। मैं आपके लिए एक बढ़िया बनाया था। हम पढ़ेंगे क्या इस प्रकरण में? समापत्ति सिद्धांत थोड़ा कठिन सिद्धांत है। ये आपकी एक शीट दिखाई पड़ रही है, इसमें हम अंतिम वाली पंक्ति पढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा और ये करता हूं, एलाबोरेट करता हूं। अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। ज्ञान से, हाँ अभी मैं ले आता हूं ये वाला। देखिए, जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा क्या है? अल्पज्ञ है, क्योंकि उसका स्वाभाविक ज्ञान बहुत ही अल्प है। इसको और बड़ा कीजिए आचार्य जी, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा आचार्य बड़ा स्वामी कीजिए। कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलिए, आप इसको जूम कर लो, आप इसको खुद जूम कर लो, बड़ा हो जाएगा। हाँ, आप अच्छा इसको हाथ से बड़ा करो, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसको चलिए, ये बड़ा हो गया मेरी ओर से। हाँ जी, हो जीवात्मा गया। अल्पज्ञ है क्योंकि उसका स्वाभाविक ज्ञान बहुत अल्प है। हम जीवात्मा को ज्ञान में कहते हैं, ज्ञानाधिकरण आत्मा, इस तरह परिभाषा शास्त्र में है। ज्ञान इसका आश्रय है, परम आश्रय है, इस तरह मानते हैं। लेकिन उसका ज्ञान बहुत ही अल्प है। उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। तो अपने उस ज्ञान से वो सृष्टि के पदार्थों का परिज्ञान नहीं कर सकता। लाखों कोशिश करें, सृष्टि के पदार्थों को वो जान नहीं सकता। ऐसे में ईश्वर का परिज्ञान वो क्या करे? इसलिए समापत्ति सिद्धांत से स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करते हुए अंत में उसे ईश्वर साक्षात्कार की चाह रखनी चाहिए। ये समापत्ति सिद्धांत कुछ बताता है कि अल्पज्ञ है जीवात्मा, तुम्हें और कोशिश करनी सिद्धांत अपना करके। जितना समय आप समाधि के लिए देते हैं, तो उतना समय का पर्याप्त आप लाभ प्राप्त करो। ये समापत्ति सिद्धांत के कुछ स्वरूप हैं। तो मैं फिर इसको दिखाता हूं। अब इसमें क्या है कि समापत्ति सिद्धांत में समापत्ति का मतलब है तदाकाराकारी चित्तवृत्ति। तद आकार से आकारित चित्तवृत्ति। जैसे हम विचार करते हैं, आकार से हम आकारित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रामायण, सीता की चोरी हो रही है और राम खूब रो रहे हैं। वृक्षों से पूछते हैं कि अगर सीता दिखाई पड़े तो बता देना, क्योंकि यही तो सीता आती थी, यही बैठती थी, हमारी सारी स्मृतियों से आप परिचित हैं, तो आप बता देना। वाल्मीकि तो रुला रहा है, लेकिन उस समय हम ये ध्यान नहीं रहता राम के रोते हुए। और राइटर जो होता है वो जितना बढ़िया लिखता है, तो उस हिसाब से हम रो पड़ते हैं। तो उस समय तदाकार कारी चित्त वृत्ति, उसके आकार से, राम के शोक के आकार से हमारी चित्त वृत्तियां आकारित हो जाती है। तो उसी को कहते हैं समापत्ति। अगर ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, सारी सृष्टि को बनाकर, हम उसमें बिल्कुल डूब जाएं। कैसे सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, हर पल इसी कार्य में लगा रहता है। तो इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है। तो इस तरह की स्थिति अगर मिल जाती है हमें समापत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब ये समापत्ति जो है, ये सारे संप्रज्ञात समाधि के स्तर पे होने वाली चीजें हैं। असंप्रज्ञात समाधि के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। असंप्रज्ञात समाधि ये बहुत बाद में सिद्ध होती है, वो हमारे बस की नहीं है इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना। इसलिए ग्रंथकार करते हैं समापत्ति का जो सिद्धांत है वो संप्रज्ञात समाधि के लिए है। संप्रज्ञात समाधि अगर बढ़िया बन गई तो संप्रज्ञात समाधि में आप चले जाएंगे। एक कहावत है ना कि बिगानी जी वेल डन, अगर बढ़िया बन जाए,
फास्ट बन जाता है तो निश्चित रूप से आपका आने वाले जो पक्ष है वो समाधान को प्राप्त कर जाते हैं। वेल बिगन हाफ डन, इस तरह कुछ है। तो तात्पर्य ये हुआ कि समापत्ति भली भांति हमारे यहाँ है। अगर संप्रज्ञात में जितना भी आप ध्यान करते हैं, संप्रज्ञात के में 4 स्रोत होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो 4 स्थितियों का यहाँ वर्णन करेंगे कि वितर्क में सवितर्क का होनी चाहिए, वितर्क विचार में निर्वितर्क का होनी चाहिए, आनंद में सविचार साधना होनी चाहिए और अस्मिता में निर्विचार साधना होनी चाहिए। तो यानी वितर्क में वितर्क सूक्ष्म है और वितर्क विचार, वितर्क स्थूल है और वितर्क विचार सूक्ष्म है, और आनंद स्थूल है, अस्मिता उससे भी सूक्ष्म है। इस तरह पहले विभाजन होगा। दूसरा विभाजन ये होगा कि वितर्क विचार ये दोनों स्थूल कैटेगरी के हैं और सूक्ष्म कैटेगरी का क्या है कि आनंद और अस्मिता ये सूक्ष्म कैटेगरी के हैं। ये इस तरह विभाजन होगा, यानी 2 तरह के विभाजन होगा, एक एक करके, एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक स्थूल एक सूक्ष्म, इस तरह निर्णय होगा। फिर बाद में ये निर्णय कर देंगे कि ये दोनों जो पहले दोनों है वितर्क विचार ये दोनों स्थूल है और आनंद अस्मिता ये दोनों सूक्ष्म है। तो इसी को कहेंगे अगर वितर्क समाधि में हम हैं, हमें उस समय जो समापत्ति की प्राप्ति होगी वो सवितर्क का समापत्ति होगी। और उसमें क्या क्या होगा कि शब्द, अर्थ और ज्ञान का पृथक पृथक अनुभव होगा। हम पाठ करते हैं योस्याध्यक्षः परमे व्योमन, परम व्योम अभावात्मक आकाश के रूप में विद्यमान होकर के संपूर्ण सृष्टि को जो धारण कर रहा है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का अनुभव हुआ। शब्द हमने उच्चारण किया, इसका अर्थ अभावात्मक आकाश के रूप में हमने मन में बैठाया और फिर ज्ञान अनुभव हुआ। निश्चित रूप से परमेश्वर ये संपूर्ण जागतिक भौतिक आकाश के पीछे विद्यमान है, सृष्टि के संचालक हैं। तो इस तरह ये पृथक अनुभव हुआ और साथ में थोड़ी देर अपृथक अनुभव भी हमें करना है, क्योंकि समापत्ति भी हमें प्राप्त करनी है कि हमें ईश्वर ही ईश्वर उस समय स्मरण हुआ है। शब्द, अर्थ, ज्ञान ये तीनों के अनुभव नष्ट हो गए हैं। हमें केवल उसका जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक अनुभव है, उपलब्धि है, वही हमारे सामने आए। और यहाँ टीकाकार बताएंगे कि एक गाय की कल्पना कर लीजिए। किसी ने कहा गाय को ले आओ, जब गाय को ले आओ तब शब्द उत्पन्न हुआ, गाय को ले आओ। अर्थ उत्पन्न हुआ कि जो केवल चलती रहती है, घूमती रहती है, वही गाय है, क्योंकि कहाँ जाना है उसका कोई मार्ग निर्धारित नहीं है। और खोल दीजिए चारों ओर, घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और जहां भी उसके भोजन है वहां न जाकर दूसरी जगह भी जा सकती है, तो इसलिए उसका नाम गाय है। और फिर ज्ञान क्या हुआ कि जब गाय ले आओ कहा तो तात्पर्य हुआ हमारे घर में जो गाय बंधी है उसी को ले आओ। तो ये तीनों ज्ञान पहले पृथक पृथक अनुभव में आया, फिर बाद में जब वो लेके आता है उस समय ये भूल जाता है शब्द, अर्थ, ज्ञान ये गाय के पीछे क्या है। वो तो गाय को पकड़ करके, रस्सी पकड़ करके लेके आता है। तो इस तरह हमारी समापत्ति होनी चाहिए। प्रारंभिक पर्याय में आप क्या करिए ना, वही क्या है, जस्से महिमवंतो महित्वा इत्यादि मंत्र का पाठ करें, फिर अर्थ मनन करें, फिर वहां से आप अपृथक अनुभव करें कि परमेश्वर ही इस सब के पीछे प्रमुख व्यक्तित्व है, निमित्त कारण है, मुझे उसी की उपासना करनी है। तो इसी तरह ये निर्वितर्क, सवितर्क आदि ये चलते रहेंगे। तो ये 4 जो हमारे सिद्धांत है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, उसके आधार पे ये 4 हमारी समापत्तियां हैं। इसके बाद अब जो सूक्ष्म समापत्ति है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपी जो सूक्ष्म समापत्ति है, उसमें जब हम अस्मिता पे टिक जाएंगे, अस्मिता या जीवात्मा अपनी अल्पज्ञता का अनुभव कर उसकी अल्पज्ञता की सीमा को बढ़ाने के लिए, यानी दिव्य ज्ञान की सीमा को प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, कुछ इच्छा शक्ति प्रकट कर रहा हूं और मैं जीवात्मा जैसे इच्छा करता हूं उसके अनुसार प्रयत्न करता हूं। इस तरह समाधि जब हमारी लगती है तो वो निर्विचार समापत्ति की समाधि होती है। और इसी समाधि में ज्यादा
निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद एक सूत्र आएगा। इसी समाधि पे ज्यादा अगर हम फोकस डालते हैं तो हमें अध्यात्म प्रसाद नामक एक बहुत बड़ी सिद्धि या सफलता, समाधि की एक सफलता का स्टेज मिल जाता है। और इसके बाद तुरंत बाद हमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति होने से हमारे सारे जो गलत संस्कार है वो धीरे धीरे हटने लगते हैं। लेकिन समाधि, निर्विचार समाधि से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसके संस्कार भी ऋतंभरा प्रज्ञा के साथ बने रहते हैं। तो धीरे धीरे जब ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार हट जाती हैं तो उस समय हमें निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात समाधि में हम पहुंच जाते हैं और अपर वैराग्य की प्राप्ति होती है। यानी यही जो भी आप साधना कर रहे हैं, हम भले ही कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि की ओर जा रहे हैं, ये सारी समाधि हमारी जो होती है संप्रज्ञात स्तर में होती है और निर्बीज समाधि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति के बाद प्राप्त होती है और उसी का नाम असंप्रज्ञात समाधि। और इसके बाद फिर आगे क्या क्या स्थितियां होती है वो अगले प्रकरण में बताएंगे। लेकिन हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारी समाधि लग रही है, हल्की फुल्की जो भी हो रही है, वो है संप्रज्ञात समाधि। और उसमें जो अस्मिता रूपी समाधि है उसमें हमें ज्यादा फोकस करना है, जिसमें जीवात्मा के स्वरूप का मनन किया जाता है। और वही ज्यादा फोकस करते ही हमें निर्विचार समापत्ति की वही प्राप्ति होती है, उसी से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है असंप्रज्ञात की ओर। और ये क्रम भले ही दिया हुआ है लेकिन ये क्रम आपको पता नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा 100 कमल की पंखुड़ियों पे आप पैनी, आप सुई मारने पर पता नहीं लगता कि 1 सेकंड में 100 बिध गए हैं पंखुड़ियां। तो उसी तरह ये हमें अनुभव में नहीं आता है कि अभी मैं निर्विचार समापत्ति में हूँ, मुझे अध्यात्म प्रसाद मिल रहा है, ऋतंभरा प्रज्ञा मुझे प्राप्त हो गई है और इसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भी हट गए हैं, मैं असंप्रज्ञात की ओर जा रहा हूँ। ये अनुभव में नहीं आते हैं, लेकिन क्रम उन्होंने बताया कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी एकाग्रता के बाद आपको असंप्रज्ञात में उतरना पड़ता है। तो यही ये पूरे अध्याय में सारांश यही है। तो संप्रज्ञा क्या कहा, समापत्ति का प्रकरण चलेगा। आज तो समय नहीं है और इसी आनंद के साथ कि हम तो कम से कम समझ गए प्रथम अध्याय कि हमें बड़ी यात्रा करनी है और समाधि की ओर जानी है। तो इसी खुशी के साथ सत्र समाप्त करते हैं और जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। जिन लोगों को कुछ और बौद्धिक प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं।